गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम त्रिकोणमिति से संबंधित एक सवाल लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि यदि ऐसा परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है तो बहुत परीक्षार्थी क्वेश्चन को छोड़ देता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम दो तरह से बताएंगे। पहले आपको बेसिक जानकारी देंगे, उसके बाद बाय ट्रिक के माध्यम से आपको समझा देंगे। ऐसा क्वेश्चन यदि आएगा ट्रिक से बता देंगे तो आपको कलम छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं, सबसे पहले हम बेसिक जानकारी आपको इसके बारे में देते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि 0 डिग्री से बड़ा थीटा, थीटा से बड़ा 90, और कह रहा है कि tan थीटा बराबर क्या दिया, √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट। डॉट डॉट के मतलब, इसके मतलब है कि आगे का भी अंक ऐसा ही होगा, यानी अनंत तक ये दिया हुआ। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सेक स्क्वायर थीटा का मान, आप देखिए दोस्तों, हम यहाँ मानते हैं, माना कि tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, √6 प्लस √6 प्लस √6, इस तरह से डॉट डॉट चल रहा है, इसी तरह से चल रहा है। अब हम इसलिए इसको क्या करेंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका √6 प्लस tan थीटा, √6 प्लस tan थीटा। अब देखिए दोनों हम इसको वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों साइड वर्ग करने पर, अब दोनों साइड वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर, और आपका यहाँ हो जाएगा √6 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। आपका बच गया यहाँ tan स्क्वायर थीटा बराबर 6 प्लस tan थीटा। अब देखिए बराबर में जब इस संख्या इस पार लाएंगे, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से इधर भी ले जाएंगे तो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब इस सब को इस साइड ला रहे हैं, यानी हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए ये आ गया द्विघात समीकरण। इसको समीकरण, द्विघात समीकरण पर इसको हम तोड़ देंगे। जोड़ने घटाने पर लाना है हमको tan थीटा, और गुना करके लाना है हमको 6 माइनस 6। अब यदि हम इसको रखते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 6 बराबर 0। यदि 3 को हम 3 में यदि 2 को घटाते हैं, 3 tan थीटा में 2 tan थीटा को घटाते हैं तो tan थीटा आ रहा है, और 3 गुना 2 करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। tan थीटा को कॉमन लिए तो बच गया कितना, tan थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, tan थीटा गुना tan थीटा करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा होता है। तो एक और ले लिए tan थीटा, तो एक tan थीटा रह गया होगा, यहाँ हो गया tan थीटा। ये देखिए कॉमन जब लिए हैं तो ये कॉमन तो आ गया, 3 बच गया, तो यहाँ 3 रह गया, प्लस 2 लिए कॉमन तो आपका हो गया tan थीटा, 2 कॉमन लिए हैं तो 2 दिया 6, 3 हो गया बराबर 0। अब देखिए क्या हो गया, tan थीटा प्लस 2, और ये दोनों को बराबर का ये को लिखा है, यानी tan थीटा माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, tan थीटा प्लस 2 बराबर 0, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो गया, ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो गया। अब इधर हो गया tan थीटा माइनस 3 बराबर 0, तो tan थीटा बराबर देखिए आपका कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है, सेक। अब देखिए tan थीटा का मान मेरा आ गया है 3।
अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें बहुत क्या करता, अब देखिए इसमें यदि लॉन्ग प्रोसेस में जाते तो आप लगाते टेन थीटा बराबर 3, तो एक 3/1 कर दे। अब देखिए ये हो गया, अब इस पर निकालते तो P/B H निकालते तो क्या हो जाता है, लॉन्ग प्रोसेस में आप चल जाते हैं। इसीलिए लॉन्ग प्रोसेस में हमको नहीं जाना है, हमको कॉम्पिटिटिव में हमको सिलेक्शन लेना है। इसलिए जितना शॉर्ट बनाइएगा, जितना टाइम बचाइएगा, उतना सिलेक्शन होने की चांस बनता है। अब देखिए इस पर हमको नहीं चलना है, यहाँ डायरेक्टली हमको चलना क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, हम 1 लिख दिए। टेन थीटा का मान देखिए कितना आ गया 3, तो 3 पर देखिए क्या है, स्क्वायर पे स्क्वायर लगा दिए। 1 जोड़ 3, 3 गुना 2 नहीं करना है, 3 को 2 बार लिखना है, यानी 1 प्लस 3 दिया 9, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। आंसर देखिए आपका ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में आप देखिए यहाँ क्या दिया है, बी में दिया है 10, बी में दिया है 10। आपको ये हुआ बेसिक। जैसे 10th क्लास में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आपको 2 से 3 नंबर लेकर आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उसमें सिर्फ 1 नंबर आएगा। 1 नंबर लाने के लिए हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक और ट्रिक दोनों को जानना जरूरी है। यदि आप ट्रिक भूल जाते हैं तो आपको साथ कौन देगा, बेसिक साथ देगा। इसलिए दोस्तों दोनों को समझिए। आप बेसिक ही बता दिए हैं, अब हम देखिए बाय ट्रिक से इसको बनाएंगे। बाय ट्रिक से बनाएंगे तो हम पिछले के वीडियो जो बताए थे वर्गमूल में दोस्तों, उसको बहुत ही इजी वे में ऐसा क्वेश्चन बताए थे। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, √6 प्लस √6, इस तरह से चल रहा है, प्लस √6, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, कहने का डॉट डॉट का मतलब, कहने का मतलब ये अनंत तक दिया हुआ। ऐसा यदि क्वेश्चन आवे तो कुछ नहीं करना है, इसको 2 गुणनखंड कर देना है। ऐसा गुणनखंड कीजिए कि ताकि दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। अब देखिए इसका अगर 2 गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 तिया कितना होता है, 6। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 2 तिया 6। यदि प्लस का चिन्ह दिया हो, प्लस का चिन्ह दिया हुआ रहेगा तो उसमें बड़ा जो खंड होगा वो मान निकलेगा, और माइनस का चिन्ह दिया हुआ रहेगा तो जो छोटा खंड होगा वो निकलेगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, प्लस का चिन्ह देखिए दिया हुआ है, प्लस दिया है, प्लस दिया, आगे भी इसी तरह से चला हुआ, तो इसका खंड करके कितना आ गया, 3 आ गया, यानी टेन थीटा का मान 3 यहाँ डायरेक्ट आ गया। किसका मान आ गया, टेन थीटा का। अब देखिए हम यहाँ लिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना, 1 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी हो गया 1 प्लस 3 तिया 9, 3 गुना 3 करेंगे, आंसर आ गया आपका 10, आंसर आ गया 10। ये इतना गुणनखंड वर्ग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इसको आप भी अभी ऐसा भी अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया है तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। कहाँ लिखने की जरूरत है, यह क्वेश्चन में देखिए गया, जैसे ही क्वेश्चन देखिएगा तो इसको खंड कर लिया, 2 गुना 3 कर दिए तो 2 तिया 6, बड़ा खंड कितना आ गया, 3। हम जान रहे हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस 3 के स्क्वायर, 9 में 1 जोड़ दिए तो आ गया आपका 10। कलम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। जय हिंद।